दोस्तों नमस्कार। जब पूरे राज्य का सिस्टम एकदम से ध्वस्त हो चुका हो, जब कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों में बची हो, जब आम आदमी की आवाज सुनने वाला कोई ना हो, ऐसे हालात में सत्ता का महत्व सबसे ज्यादा हो जाता है। क्योंकि सत्ता का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं, सत्ता का मतलब ताकत होती है। और ये ताकत वो होती है जो कानून को अपनी जेब में डाल लेती है। सत्ता के साथ खड़ा होना यानी अपनी ताकत का एहसास करना, कानून को अपने हिसाब से मोड़ देना और भ्रष्टाचार को खुलकर अपनाना। ये सारी बातें आज की राजनीति में खुली किताब की तरह सबके सामने हैं। और यही वजह है कि आज बिहार में राजनीति, समाज और आर्थिक हालातों की चर्चा करते ही लोगों का गुस्सा उबलने लगता है। बीते 35 सालों में बिहार ने जो हालात देखे, वह शायद किसी और राज्य ने नहीं देखे। और अगर किसी राज्य ने देखा भी तो वक्त के साथ हालात बदले, सरकारें बदलीं, व्यवस्थाएं बदलीं, लेकिन बिहार वहीं का वहीं रुका रहा। बिहार की राजनीति मंडल कमंडल की राजनीति में फंसी रही। मंडल आंदोलन से जो नई राजनीति जन्मी, उसमें हाशिए पर पड़े समाज के लोगों ने हक की लड़ाई लड़ी। उस आंदोलन ने बिहार की राजनीति को ऐसा झटका दिया कि आज तक राजनीति का मिजाज नहीं बदला। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी यह मंडल राजनीति आई। पर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 35 साल बाद भी राजनीति उसी मंडल की परिक्रमा कर रही है। कानून का राज पूरी तरह फेल हो गया, सिस्टम सिर्फ नाम का रह गया। आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते गए और इस सब के बीच सत्ता पर बैठे लोगों का रवैया ऐसा हो गया कि उन्हें यकीन है, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई जेल में नहीं डालेगा, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, सड़क पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। सत्ता उनके लिए सुरक्षा कवच बन चुकी है। जनता ने जिन उम्मीदों के साथ वोट दिया, वह उम्मीदें कब की मर चुकी हैं। 1990 में लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, 7 साल सरकार चलाई, फिर 1997 में चारा घोटाला हुआ। लालू को कुर्सी छोड़नी पड़ी, पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर 2005 में नीतीश कुमार आए और तब से लगातार सत्ता के खेल में बने रहे। 2014 में नीतीश ने खुद को कमजोर समझा तो मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर 2015 में वापस खुद मुख्यमंत्री बने और आज भी सत्ता में हैं। इस दौरान हर जाति का नाम राजनीति में उछला। यादव, कुर्मी, मुस्लिम, ओबीसी, सबकी राजनीति हुई। बीजेपी ने कभी नीतीश के पीछे खड़े होकर तो कभी लालू के खिलाफ खड़े होकर अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन असली बदलाव कभी आया ही नहीं। इसीलिए बिहार में जब भी राजनीति की बात करो, हर तबका गुस्से में मिलता है। बिहार के युवा सबसे ज्यादा नाराज हैं, जिनके पास डिग्रियां तो हैं पर नौकरी का नामो निशान नहीं है। सरकारी भर्तियों का हाल यह है कि बीपीएससी जैसी संस्थाएं भी धंधा बन गईं। पेपर लीक हो या सीट बेचने का खेल, सब कुछ सामने है। पटना के बेली रोड से लेकर मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, हाई कोर्ट और गांधी मैदान तक प्रदर्शन ही प्रदर्शन है। हर जगह युवा गुस्से से भरे हैं। जाति जनगणना के बाद क्या कोई जाति खुश है? ऊंची जातियों के 15% लोग भी नाराज हैं, पिछड़े नाराज हैं, दलित नाराज हैं, मुसलमान नाराज हैं। यह चुनाव 3 बड़ी चुनौतियों के बीच लड़ा जा रहा है। पुराने सारे नेता मैदान में हैं, नया चेहरा भी उसी पुरानी राजनीति में उलझा है और जनता का गुस्सा उबाल पर है। प्रशांत किशोर नए नेता बनकर आए, तेजस्वी से सीधी लड़ाई का ऐलान किया, नीतीश को भी सीधी चुनौती दी। लालू प्रसाद की राजनीति लगभग आखिरी मोड़ पर है। नीतीश कुमार की साख लगातार गिर रही है और तेजस्वी को अपनी विरासत बचानी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश जीत लिया, लेकिन बिहार में अब भी वह मंडल की दीवार में सिर मार रही है। बीजेपी के पास कोई नई योजना नहीं है, इसलिए वह भी जातियों की राजनीति में घुस गई। मंत्री बनाने से लेकर योजनाओं की घोषणा तक सब कुछ जाति के हिसाब से तय हो रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव का कद बड़ा हुआ है, पर यह भी सच है कि उन्हें परिवारवाद का ठप्पा झेलना पड़ रहा है। नीतीश ने अपने बेटे को आगे नहीं किया, जैसे कर्पूरी ठाकुर ने नहीं किया था, लेकिन तेजस्वी तो खुलकर अपने परिवार के दम पर राजनीति कर रहे हैं। मौजूदा राजनीति में बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सब जातियों की गिनती में फंसे हैं।
तेजस्वी बड़ी चाल चल रहे हैं, लेकिन क्या वह अकेले जीत सकते हैं? यह कहना मुश्किल है। लेकिन सत्ता में बैठकर कानून का डंडा सिर्फ आम जनता पर चलता है। खुद सत्ता के लोग कानून से ऊपर हो जाते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार विधानसभा में बार बार अतीत का जिक्र करते हैं। कहते हैं, तुम्हारे पिता को हमने मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हारे जात वालों ने हमें कहा और हमने बना दिया, अब हम गलत हो गए। 1994 का दौर याद दिलाते हैं, जब मंडल की राजनीति चरम पर थी। तब जातियों के बीच खींचतान हो रही थी, पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच दीवार खड़ी की जा रही थी। नीतीश ने तब लालू से नाता तोड़ा और अलग हो गए। 1990 में कांग्रेस को हराकर लालू मुख्यमंत्री बने। नीतीश साथ खड़े थे, लेकिन 1994 में अलग हो गए। उसके बाद जो राजनीति बनी वह सिर्फ जातियों का जोड़ घटाव रह गई। 30 साल बाद भी बिहार में ना कोई उद्योग लगा, ना रोजगार बढ़ा, ना निवेश आया, बल्कि माफिया, रंगदारी और बालू का खेल चलता रहा। किसान सबसे गरीब, मजदूर सबसे लाचार, युवा सबसे बेचैन और बुजुर्ग सबसे उपेक्षित। यही बिहार की सच्चाई है। यही वजह है कि तेजस्वी, चिराग पासवान जैसे नेता जातियों का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दलितों, मुसलमानों, पासियों, अति पिछड़ों सबको जोड़कर वोट बैंक बनाना चाहते हैं। तेजस्वी खुलेआम कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो सबका भला होगा। लेकिन यह भी सच है कि हर जाति का व्यक्ति आज तक ठगा ही गया है। पुलिस की लाठी भी जात देखकर चलती है, जेल में भी जात पूछकर पिटाई होती है। तेजस्वी यही बात हर सभा में कहते हैं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की बात करते हैं और नई आर्थिक सोच के साथ आगे बढ़ने का वादा करते हैं। असल में बिहार की राजनीति आज भी उसी मंडल कमंडल में कैद है, जहां से निकलने की हिम्मत किसी में नहीं है।